पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे दोरोदोबो को पता चलता है कि वो एक हाफ डीमन है। इस वजह से उसे कोई भी विलेज में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो अपने आप को मारने के लिए इनुगामी सान से कहते हैं। पर इनुगामी सान उसे मारने का नाटक कर कर उसे टोक्यो ले आते हैं। और अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दोरोदोबो को देखते हैं, जिसे इनुगामी सान ने अपने घर पे ले आए हैं और पहनने के लिए कपड़े भी दिए हैं। फिर दोरोदोबो इनुगामी सान के दिए हुए कपड़ों को पहनने लगता है और वो कपड़े पहन ही रहा होता है कि उसे कुछ बच्चों की शोरगुल की आवाज़ आती है, जो कि दरवाजे की उस तरफ से आ रही थी। फिर वो दरवाजे की तरफ देखने ही लगता है कि दो बच्चे उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं और दोरोदोबो को हैरानी से देखकर कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सेंस शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनुगामी सान को, जो कि कह रहे होते हैं कि सबसे पहले कि तुम सब दोस्त हो और मैं तुम सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं किमोनो और इंसान दोनों की समस्या सॉल्व करता हूँ। ये सिकी है, ये अकीरा है और जो नया लड़का आया है वो दोरोदोबो है। इनुगामी सान इंट्रोड्यूस कर ही रहे होते हैं कि सिकी उनकी बात को काट कर कहता है कि क्या ये लड़का हाफ डीमन है। तो इनुगामी सान कहते हैं हाँ, ये लड़का हाफ डीमन है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। इसकी माता या फिर पिता में से कोई एक डीमन रहा होगा, इसलिए ये हाफ इमोर्टल डीमन है। फिर सिकी कहता है ओह। फिर सिकी दोरोदोबो की शर्ट देखकर कहता है ये तो मेरी शर्ट है, तुमने मेरी शर्ट पहनने की ज़रूरत भी क्या सकी। तो दोरोदोबो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ। तो सिकी कहता है कि मैं किसी के भी पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनता। यह कहकर सिकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अकीरा सिकी की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, मैं उसके बदले में तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यह सुनकर दोरोदोबो कहता है कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो अकीरा। तो अकीरा कहता है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। और वो रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में जाकर इंस्टाग्राम पर अपने रोते हुए पिक को अपलोड करता है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें दोरोदोबो के लिए सिकी को ट्रैप बिछाते हुए देखते हैं, जो कि उसने अपनी किमोनो पावर से बिछाया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि दोरोदोबो उस ट्रैप में फंस भी चुका है। फिर सिकी दोरोदोबो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। यह सुनकर दोरोदोबो बहुत भोलेपन से कहता है कि मैं यहाँ कार से आया हूँ, कार में बैठकर आया हूँ। तो सिकी कहता है कि गधे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। तो दोरोदोबो कहता है बहुत उदास मन से कि मेरे ख़ानदान में कोई भी नहीं है, मैं अपनी मौसी के यहाँ रहता था और मेरी मौसी ने ही मुझे मरवाने की कोशिश करी और मेरे विलेज वाले मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं आधा डीमन था। इसलिए इनुगामी सान ने मुझे यहाँ लाने की फ़ैसला किया और उन्होंने मुझे जीने का एक आस दी। यह सुनते से सिकी दोरोदोबो से कहता है मतलब तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें छोड़ दिया है ना। यह सुनने के बाद दोरोदोबो को गुस्सा जाता है और वो गुस्से में ही अपने पैर को उस स्टेप से निकालता है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी बड़ा घाव हो जाता है। पर वो अपनी किमोनो हीलिंग एबिलिटी से उसे तुरंत ही हील कर लेता है। यह देखकर सिकी मन में से कहता है कि इसकी हीलिंग एबिलिटी तो लाजवाब है। फिर सिकी से दोरोदोबो कहता है मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माता पिता मुझे लेने एक दिन आएंगे। यह सब कहने के बाद दोरोदोबो वहाँ से चला जाता है। इस सीन के बाद हमें दूसरे दिन इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुगामी सान कह रहे होते हैं कि अकीरा और सिकी, आज तुम दोनों को बताना होगा कि असली कीमोनिस्ट का क्या काम होता है दोरोदोबो को। और फिर इनुगामी सान कहते हैं क्या तुम सब रेडी हो। तो वो सब कहते हैं हाँ, हम सब रेडी हैं। इसके बाद इनुगामी सान और वो सारे बच्चे उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बुलाया गया था। पर वहां के सेफ्टी इंचार्ज उन बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर डीमन वर्क्स का हमला है सर, तो आप इन बच्चों को दूर रखिए। पर इनुगामी सान कहते हैं कि स्पेशलिस्ट है, इन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हमें उस घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी माँ और उनका छोटा भाई उस कमरे में अंदर हैं। इसके बाद इनुगामी सान दोरोदोबो और उन दोनों बच्चों से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ आकर देखना चाहोगे। तो सिकी और अकीरा वहाँ आकर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि असल में डीमन वर्क्स हैं। उसके बाद इतने सारे कीड़ों को देख कर तो अकीरा डर जाता है। उसके बाद इनुगामी सान इन इंसेक्ट के बारे में बताते हैं कि इंसेक्ट काफ़ी ख़तरनाक हैं। अगर इनको ज़्यादा समय मिल जाए, कम समय में ये एक इंसान को नहीं मार पाते हैं। अगर हम जल्दी करें तो हम उनको बचा सकते हैं। उसके बाद एक इंस्पेक्टर बताता है कि जैसे ही इसके अंदर एक पुलिस वाला गया था, उसे इंसेक्ट्स ने तुरंत ही अपने आप से घेर लिया था। यह सब सुनने के बाद इनुगामी सान मन में सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने अपनी किमोनो पावर यूज़ करूँ, अगर अपनी पूरी बॉडी को भी स्टील का बनाऊँ तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। इतनी देर में तो वो उन इंसानों को मार देंगे। उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे इन बच्चों पर भी निर्भर होना होगा, मुझे इनकी ही किमोनो पावर से इन इंसानों को बचाना होगा।
फिर वो उन पुलिस वालों से कहते हैं कि आप सब बाहर चले जाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। फिर जैसे ही वो सेफ्टी इंस्पेक्टर बाहर जाते हैं, उसके बाद सिकी इनुगामी सर के पास आकर कहते हैं कि डोंट वरी, मैं अपनी स्पाइडर वेब्स की किमोनो पावर से मैं उन्हें बचा लूँगा। फिर वो दोनों बच्चे जो अपने माँ के लिए रो रहे थे, वो शिकी और इनुगामी सान के साथ पूरी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी माँ को बचा लीजिए। इसके बाद शिकी बड़े कॉन्फिडेंस से अपने वेब्स को पूरे रूम में फैला देता है और मन में कहता है कि जैसे ही ऐसा कीड़े मेरे वेब्स को छुएंगे वो उसमें ही चिपक जाएंगे और फिर कभी भी निकल नहीं पाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कीड़े जैसे ही उस वेब्स को छूते हैं चिपकते तो हैं, पर वो उन वेब्स को ही खा जाते हैं। फिर वो वेब्स को खाते खाते सिक्के की तरफ बढ़ने लगते हैं, परंतु सही समय पर दोरोतोबो और इनुगामी सान दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यह सब देखने के बाद इनुगामी सान मन में कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास, मुझे अपनी ही पावर यूज़ करके अंदर जाना पड़ेगा, पर मेरी पावर में ज़्यादा समय ना हो जाए। इसके बाद दोरोतोबो इनुगामी सान को कॉन्फिडेंस से देखते हुए कहता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। फिर इनुगामी सान दोरोतोबो की आंखों में इतना कॉन्फिडेंस देखने के बाद कुछ समय सोचकर हाँ कर देते हैं। इसके बाद दोरोतोबो अंदर जाता है, पर अकीरा इनुगामी सान से कहता है कि सर ऐसा मत कीजिए, दोरोतोबो मर जाएगा। फिर इनुगामी सान दोरोतोबो को देखकर अकीरा से कहते हैं कि वो एक इमोर्टल डीमन है, उसके अंदर कोई खून नहीं है, तो वो कीड़े क्या ही चूसेंगे उसके अंदर से, और उसे दर्द भी नहीं होता तो उन कीड़ों का वाइट तो उसे महसूस भी नहीं होगा। फिर दोरोतोबो उन कीड़ों के नेस्ट तक पहुंच जाता है। फिर इनुगामी सान दोरोतोबो से कहते हैं कि उस नेस्ट को ऊपर कर दो, वो सारे कीड़े डिसअपेयर हो जाएंगे। फिर दोरोतोबो उस नेस्ट को ऊपर कर देता है। दोरोतोबो को ऐसा करते से ही वहाँ के सारे इंसेक्ट डिसअपेयर हो जाते हैं और हम देखते हैं एक माँ और एक बच्चे को। फिर उस माँ और उस बच्चे के भाई और बेटा वहाँ पर आकर रोने लगते हैं और कहते हैं माँ उठ जाइए, माँ उठ जाइए। ये सब देखने के बाद दोरोतोबो को अपने माता पिता की कमी खलने लगती है और वो सोचने लगता है कि अगर उसके माता पिता होते तो वो भी उनसे इतना ही प्यार करता। इसके बाद वो महसूस करता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, पर यह सिर्फ उसके दिल की चाहत के अलावा कुछ भी नहीं था। और यहीं पर ये सीन ख़त्म होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब अपने घर आ चुके हैं। तभी दोरोतोबो इनुगामी सान से कहता है कि आप डिटेक्टिव हो ना? तो इनुगामी सान कहते हैं हाँ क्यों? तो दोरोतोबो कहता है कि अगर मैं आपके साथ काम करूं तो किमोनो और इंसान के केस सॉल्व करते करते एक ना एक दिन अपने माँ बाप तक पहुंच जाऊंगा। तो इनुगामी सान कहते हैं हाँ ये हो सकता है। तो दोरोतोबो उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अकीरा कहता है कि आज से तुम हमारे साथ काम करोगे, ये कितना अच्छा है ना। और इसी के साथ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सिकी को देखते हैं जो कि दोरोतोबो से कह रहा होता है वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पर अगर तुम्हें सोफे में सोने में दिक्कत आ रही है तो तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकते हो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सो गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिकी भी दोरोतोबो को पसंद करने लगा है। फिर दोरोतोबो सिंकी की बात सुनकर उसके साथ चला जाता है सोने के लिए। और इधर हम देखते हैं इनुगामी सान को जो कि किसी लेडी से बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास एक डीमन बॉय है और स्पेशली उसके पास लाइव स्टोन भी है। ये हमारे लिए आशा है या फिर हमारे लिए खतरा, ये तो वक्त ही बताएगा। और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि दोरोतोबो की एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है कि उसे इतने कोमल बिस्तर पर नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे कठोर जगह की आदत पड़ गई थी और इतने कोमल बिस्तर की उसके शरीर को आदत नहीं थी, इसलिए उसे नींद ही नहीं आई पूरी रात। और इधर हमें पता चलता है कि दोरोतोबो को इनुगामी सान जिस लेडी को एक आशा के रूप में दिखा रहे थे, उस लेडी की मनसा कुछ ठीक नहीं है।